नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और सन एक्सप्रेस की टीम फिलहाल मौजूद है 10 नंबर वार्ड के चरचोड़ इलाके में, जहां पर बैरकपुर से भाजपा सांसद और बंगाल में भाजपा के दबंग नेता अर्जुन सिंह फिलहाल 10 नंबर वार्ड से भाजपा प्रत्याशी प्रसन्नजीत पॉल के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तो अर्जुन जी हमारे साथ। अर्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस में। कल से आप सिलवड़ी के हर एक वार्ड में घूम रहे हैं। जब आप जनता के बीच होते हैं तो जनता का उत्साह कितना दिखता है भाजपा के प्रति? देखिए, पूरा सिलीगुड़ी जो है भाजपामय हो गया है। लोग को इंतजार है चुनाव किस दिन होगा, और दूसरा इंतजार ये है कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे कितना बदमाशी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ दिखाई देता है और लोग कहते हैं कि वोट देने को तो मिलेगा तो भाजपा के वोट बनेगा, ये निश्चित रही है। तो अर्जुन जी के वोट की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। अर्जुन जी, कोलकाता नगर निगम चुनाव में जिस तरह की धांधली हुई, जैसा भाजपा आरोप लगाती रही है, आप भी लगातार हमलावर रहे हैं तृणमूल कांग्रेस के ऊपर कि सत्ता का प्रशासन का दुरुपयोग कर छापा वोट पड़वाया गया है। तो सेम प्रशासन तो यहाँ पर भी है सर। देखिए, ये अस्वीकार करना बेकार होगा। कलकत्ता में जो हमारी संगठन की ज़रूरत थी उस ढंग से हमारी संगठन वहाँ मजबूत नहीं है, और उनके गुंडागर्दी के जवाब हम नहीं दे पाए। लेकिन सिलीगुड़ी में मैं देख रहा हूँ, एक तो यहाँ उस तरह का धांधली भी नहीं दिखाई दे रहा अभी तक, और दूसरा है कि यहाँ के कार्यकर्ता बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। तो ये दोनों डिफरेंस दिखाई दे रहा है। और पब्लिक का जो रुझान है, पब्लिक जब खुल के आती है ना, तो गुंडागर्दी करने वाले लोगों को भी सोचना पड़ता है। तो ये चीज़ यहाँ दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, तृणमूल वाले कहते हैं कि भाई राज्य में तो हमारी सरकार है, कॉरपोरेशन में भी हमारी बोर्ड बनेगी, तो डबल इंजन की सरकार से खूब विकास होगी। भाजपा का तो सरकार है ही नहीं। देखिए, डबल इंजन की सरकार तो पहले भी थे, तो विकास क्यों नहीं करें? विकास तो उनकी सरकार थी तो होना चाहिए था। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार आ जाएगी। यदि हमारा कॉरपोरेशन हो जाएगा तो जो दिल्ली से पैसा आता है वो चोरी नहीं होगा। जो कि तृणमूल कांग्रेस जहाँ भी है बोर्ड बनाया है, वो केंद्र सरकार का जो डेवलपमेंट का रुपया आता है वो रुपया चोरी हो जाता है, साइफन किया जाता है। यहाँ तक देखिए, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन आज 1.5 साल से नहीं मिल रहा है, जबकि केंद्र सरकार सारा पैसा दे चुकी है, और उस पैसे से लक्ष्मी भंडार में पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया। जिसका हक था उसको नहीं मिला। आज लक्ष्मी भंडार भी फेल हो चुका है। आज कॉरपोरेशन में आप पेंशन नहीं दे पा रहे हैं, जबकि पेंशन मात्र 40% ही राज्य सरकार को देना पड़ता है, 60% कॉरपोरेशन उसका इंतजाम करती है, लेकिन वो भी पैसा वो नहीं दे पाते हैं। आज बंगाल की हालत ये हो गई है कि जिस कॉरपोरेशन में 1000 लोगों को काम करना चाहिए, वहाँ 400 लोग काम करते हैं। सिलीगुड़ी में 600 वैकेंसी पड़ी हुई है, तो यहाँ डेवलपमेंट होगा कैसे? क्यों नहीं ये भर्ती पूरी करवाई जाती है, क्या वजह है? इनकी दुर्नीति की वजह से। इनके पास पैसा नहीं है, ये पैसा लूट मचाए हुए हैं। डेवलपमेंट का काम अगर नहीं करेंगे, आप मैचिंग ग्रांट नहीं देंगे तो रुपया आना बंद हो जाएगा। धीरे धीरे इनका जो सिस्टम है वो क्लब्स हो रहा है। इनको बैंक से जनवरी महीना में 3 बार लोन ले चुके हैं। इनकी हालत ये है कि भाड़े माँ भवानी। दीदी कहती है कि सिलीगुड़ी में बोर्ड हमारा बन गया तो जितना इतने सालों में विकास नहीं हुआ उतना विकास हम कर देंगे। 10 साल से तो हैं। सीपीएम की बोर्ड रही, बता रही है। 10 साल में सीपीएम की बोर्ड रही, उसके बाद तो सरकार उनकी थी। तो बोर्ड से और सरकार तो सबके लिए होता है। सरकार तो बोर्ड होने से थोड़े होता है, सरकार तो सबके लिए होता है। प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार जो बंगाल में रुपया भेजती है, वो तो बंगाल में ये नहीं भेजती कि हमारी सरकार नहीं है। पैसा का यूटिलाइजेशन होता है कि नहीं। जहाँ विरोधी सरकारें होती हैं वो पैसा का यूटिलाइजेशन दूसरे तरफ करती है, अपने फायदे के लिए करती है। ये यहाँ की कमी है। लखनऊ में आज दीदी हैं, कल उन्होंने खूब बयान दिए हैं। वहाँ कहते हैं कि खेला होइबे, यहाँ खेला होबे, वहाँ खेला होइबे। तो खेला होइबे क्या उधर? देखिए, वहाँ तो खेला जोगी जी का ऑलरेडी हो चुका है, और जोगी जी की सरकार 300 के पार बनेगी। दीदी मुनि अपना जो ये है वो जो खींच मिटाने के लिए वहाँ पहुँची हुई है। बंगाल संभल नहीं पा रहा है। अब वो ऑल इंडिया के नेता बने। शौक़ है प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन वो शौक़ धरा का धरा रह जाएगा।
तो आप आश्वस्त हैं कि सिलीगुड़ी में भाजपा की बोर्ड बनेंगे और जो बाकी 108 नगर निगम में चुनाव होंगे ये हर जगह जवाब मिलेगा। जिस भाषा में वो प्रश्न कर रहे हैं उस भाषा में आज जवाब उनको मिलने के लिए देने के लिए 108 म्यूनसिपैलिटी में भी लोग तैयार हैं। सिलीगुड़ी की जनता को क्या कहना चाहेंगे? सिलीगुड़ी को जनता को यही कहेंगे कि जम के वोट दीजिए, घर से निकलिए वोट देने के लिए और भाजपा को वोट दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया अर्जुन जी हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय दार्जिलिंग जिले के सांसद राजू बिष्ट भी हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि फिलहाल एक पोस्टर लगा है, उस पोस्टर पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये हम उनसे ज़रूर जानेंगे। इस तरफ ना राजू जी, स्वागत है आपका सन एक्सप्रेस में। आज सुबह एक पोस्टर दिखा है, उसमें लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के साथ नीचे लिखा गया गद्दार को हटाओ। ये किस तरह की राजनीति शुरू हुई है सिलीगुड़ी में? कल रात को 1 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक ये सब काम हुआ है और टीएमसी के नेता और उनके कार्यकर्ताओं ने जगह जगह ये पोस्टरिंग की है और उन्होंने इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी का इतना प्रचार कर दिया। हमारे श्रद्धेय अटल जी से लेकर के आडवाणी जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जगह जगह पोस्टरिंग करके भारतीय जनता पार्टी की जीत को और उन्होंने पक्का किया है। इससे एक बात ये भी स्पष्ट होती है कि कितनी डरी और बौखलाई हुई है टीएमसी की सरकार। इनका डबल इंजन फेल हो गया, स्टार्ट होने से पहले ही फुस हो गया, क्योंकि इनके पास 1 रुपये देने के लिए विकास के नाम से है नहीं। ये सोच रहे थे डबल इंजन की सरकार बना करके हम भ्रष्टाचार को और बढ़ाएंगे, 2-4 ज़मीनें और खरीदेंगे, पार्टी कार्यालय बनाएंगे, बड़े बड़े मंत्रियों के घर बनाएंगे। वो सपना चकनाचूर हो गया और ये बौखलाहट में ये सब हरकतें कर रहे हैं। और बेचारे ये इनको इतनी अक्ल भी नहीं है कि अनजाने में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। मैं एक बात आपके माध्यम से स्पष्ट कह देना चाहता हूँ, यहाँ पे टीएमसी ने भी राज किया है, सीपीएम ने भी राज किया है और इन दोनों से सिलीगुड़ी का कुछ नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी स्वच्छ राजनीति करेगी। ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी सांसद होने के नाते कि सिलीगुड़ी का कॉरपोरेशन सिलीगुड़ी की जनता के हिसाब से चले। आज टीएमसी को तकलीफ इस बात का है, शेर के मुंह में से जैसे कोई निवाला छीन लेता है। इनकी सरकार, इनकी पुलिस, इनका प्रशासन रहते हुए भी जिस तरह से कॉरपोरेशन में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना रखी है, इसलिए ये बौखलाहट में ये सब हरकतें कर रहे हैं। मैं इनका बहुत आभारी हूँ और टीएमसी के सब नेता कार्यकर्ता जिन्होंने रात को 1 से लेकर 4 बजे तक मेहनत की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। राजू जी, भाजपा के स्टार प्रचारक तो मैदान में हैं, तृणमूल के भी स्टार प्रचारक उतर गए हैं, फिरहाद हकीम, आरूफ बिस्वास, खूब रैलियां कर रहे हैं, खूब सभाएं कर रहे हैं। तो आपको लगता नहीं है कि केएमसी के जो मेयर है वो यहाँ के समझा रहे हैं कि केएमसी में जो हुआ वही यहाँ पर करे? इसका कुछ प्रभाव आप देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ, ये जले हुए कारतूस है, सारे जितने भी आप नाम ले रहे हो, ये सब फेल है। पूरे बंगाल में ये फेल है। और देखिए, सिलीगुड़ी की जनता एक स्वच्छ राजनीति पसंद करती है, शांति प्रिय लोग हैं। इस तरह से सिलीगुड़ी में रह करके ये जितने भी बौखलाहट में बयानबाजी कर रहे हैं, ये सिलीगुड़ी की जनता पसंद नहीं करती। सिलीगुड़ी को चाहिए अपने नेता, सिलीगुड़ी को चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेता। और इस तरह से जो है सिर्फ नाम बड़े दर्शन छोटे, ऐसे नेता यहाँ पे नहीं चलते। तो एक बार फिर से मैं चाहूँगा कि सिलीगुड़ी जनता को क्या कहेंगे आप? मैं यही कहूँगा कि केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं और पैसा जो है आज पश्चिम बंगाल के थ्रू आता है। आने वाले समय में सारा पैसा जो है केंद्र सरकार से सीधा सिलीगुड़ी कॉरपोरेशन में आएगा। बहुत सारी योजनाएं लेकर के आएंगे। पानी की, पीने की पानी की समस्या को दूर करेंगे। यहाँ पार्किंग से लेकर के ट्रैफिक, हाईवे, रोड, सीवरेज, ड्रेनेज से लेकर के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ठीक करेगी। एक अंतिम सवाल, दीदी लखनऊ में है, कहती हैं खेला होई बे, उधर खेला होई भी क्या? लखनऊ में खेला हो चुका है और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में खेला समाप्त हो चुका है। मैं तो ममता दीदी से यही बात पूछना चाहूँगा, आप जाकर के दीदी योगी से कुछ सीखिए, किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन होना चाहिए। वो तो कहते हैं माफ़ी मांगे, विकास होना चाहिए। दीदी कहती है माफ़ी मांगिए पहले। किससे? जनता से। कौन? योगी जी। योगी जी तो जनता के
दिल में बसने वाले नेता है। और जिस तरह से योगी जी ने पिछले 5 साल में काम किया है, जनता जो है आंख बंद करके योगी जी को वोट देगी, क्योंकि 6ठे नंबर की इकोनॉमी थी देश में उत्तर प्रदेश, आज दूसरे नंबर पे है। जहां 5 साल पहले प्रति व्यक्ति आय 43,000 रुपया था, आज 95,000 रुपया, डबल से ज़्यादा। जहां पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट 17.4% था, आज 4.1% है। आप दीदी को मैं यही कहना चाहूँगा, आप आंकड़ों के साथ बात करिए, फिर आपको पता चलेगा कि उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या है और आपने पश्चिम बंगाल का क्या दुर्दशा कर रखी है। मतलब यूपी में भाजपा सरकार बना रही है? बिल्कुल बना रही है, और उत्तर प्रदेश के अंदर में 300 से ज़्यादा सीट आएंगी। और दीदी का उत्तर प्रदेश जाने का एक कारण है, मैं गुप्त रूप से आपको बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद जो गाय की तस्करी करते थे और जितने भी गुंडे बदमाश थे, वो सारा उत्तर प्रदेश से भाग करके आज बंगाल में शरण ले रहे हैं। अब उनका पालना पोषना, भोजन, खाना पीना बहुत भारी पड़ रहा है पश्चिम बंगाल को, इसीलिए दीदी जा करके ये एग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए गई है। बहुत बहुत शुक्रिया राजू जी हमसे बातचीत करने के लिए।